चेक। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे फंक्शन का प्रोग्राम, जिसमें हम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम देखेंगे यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। यानी कि हमको कॉल बाय वैल्यू से हम क्या करेंगे, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स प्रोग्राम करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। तो कॉल बाय वैल्यू मीन्स कि कोई फंक्शन बनाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे कि स्वैपिंग ऑफ टू नंबर है, यानी कि दो नंबर हम यूजर के द्वारा इनपुट लेंगे। तो मान लीजिए कि हम ए लिए एक वेरिएबल और एक वेरिएबल लिए बी। तो इसमें हो गया मान लीजिए कि 5, इसमें हो गया 6। अब हमको क्या है कि कॉल बाय वैल्यू के थ्रू हमको इसको क्या करना है कि स्वैप करना है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि एक फंक्शन बना लिए हम स्वैप, और इसमें हम इस दोनों वैल्यू को पास करेंगे। तो वैल्यू को पास करने के लिए क्या है कि हम दोनों वेरिएबल को पास कर देंगे। तो ये हो गया मेरा कॉल बाय वैल्यू, और इसका ऑपरेशंस, इसका जो भी ऑपरेशंस, कैलकुलेशंस जो भी है, इम्प्लीमेंटेशन जो भी है, उसको हम इसका डिफिनीशंस में हम कर देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दो नंबर को इनपुट कराते हैं रन टाइम में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हैच इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल लिख लेते हैं, क्योंकि वो जरूरी है। वो अगर नहीं लिखिएगा तो कंपाइलर समझ नहीं पाएगा कि प्रिंटफ और स्कैनफ ये सब सारे का डिफिनीशंस, कि उसका मीनिंग क्या है। तो हम लिख लिए हैच इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इंट और मेन लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे ही इंट और मेन लिख लिए हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि दो वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर टाइप का। एक बना लेते हैं मान लीजिए एक्स, और दूसरा बना लेते हैं वाई। अब क्या करते हैं कि एक मैसेज शो करा देते हैं यूजर के द्वारा, और हम उस मैसेज में लिख देते हैं कि इंटर द टू नंबर्स। जैसे ही ये मैसेज शो होगा तो यूजर क्या करेंगे कि एक एक करके दो वैल्यू इनपुट करा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्कैनफ में हम दो फॉर्म स्पेसिफायर ले लेंगे, दो बार %d, क्योंकि मेरा इंटीजर डाटा टाइप है। और उसके बाद हम क्या करेंगे n%x, कॉमा फिर n%y एड्रेस देके हम इस दोनों को इंटर करा लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम दो नंबर्स को इनपुट करा लिए। अब हमको क्या करना है कि यूजिंग कॉल बाय वैल्यू लिखा हुआ है, यानी कि हम जो आपको टाइप्स बताए हैं फंक्शंस के, उस टाइप्स में से इसका जो टाइप होगा वो होगा आर्गुमेंट विथ नो रिटर्न। यानी कि आर्गुमेंट हम पास करेंगे, यानी कि वैल्यू हम पास करेंगे, लेकिन उसका रिटर्न हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें जो रिटर्न चाहिए हमको कितना चाहिए, तो 2 चाहिए। तो हम जानते हैं कि रिटर्न में कितना वैल्यू पॉसिबल है पास करना, 1। तो इसीलिए हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे। इसलिए हम क्या हो गया कि नो रिटर्न, यानी कि इसका जो ऑपरेशंस होगा, यानी कि जो इसका कैलकुलेशन लिखेंगे, यानी कि इसका कैलकुलेशन और आउटपुट दोनों कहाँ होगा, तो यूजर डिफाइंड जो फंक्शन हम बनाएंगे उसमें, और जो इनपुट होगा वो मेरा होगा मेन फंक्शन के अंदर। तो हम, ये मेरा टाइप हो गया। अगर आपको लग रहा होगा कि वीडियो थोड़ा धीरे है, तो आप स्पीड करके देख सकते हैं। और स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का जो नॉर्मल प्रोग्राम है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल और यूजिंग थर्ड वेरिएबल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ फंक्शन का कॉन्सेप्ट देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही दो नंबर्स को इनपुट कर लिए, तब इस दोनों नंबर्स को हमको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, यानी कि वैल्यू को कॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि स्वैप नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, और उस फंक्शन में हम क्या करते हैं ए और बी आर्गुमेंट को पास कर देते हैं, यानी कि पैरामीटर पास कर देते हैं, यानी कि दो वैल्यू को हम पास कर देते हैं, क्योंकि हमको दो वैल्यू चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू को जैसे ही पास किए, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना, यानी कि फंक्शन कॉल। जैसे ही फंक्शन कॉल मिला, तो क्या होगा कि इसका कहीं ना कहीं डिफिनेशंस लिखा होगा। ये जो स्वैप है, इस स्वैप का कहीं ना कहीं डिफिनेशंस लिखा होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर में हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट, और स्वैप नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। और हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम कितना वैल्यू को थ्रो कर रहे हैं, तो दो वैल्यू को, तो दो वैल्यू को यहाँ पे हमको कैच करना पड़ेगा। तो किस टाइप के वैल्यू थ्रो कर रहे हैं, तो हम इंटीजर टाइप के वैल्यू को थ्रो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दो वेरिएबल बना लेते हैं, इंट एक्स और इंट वाई। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर यहाँ पे आप एक्स वाई वेरिएबल दिए और यहाँ पे भी एक्स वाई ही दिए हैं, तो दोनों सिमिलर हो गया, तो काम कैसे करेगा। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो एक्स वाई है, ये
एक्स वाई इंट मेन के अंदर जो डिफाइन किया गया है ये लोकली डिफाइन किया गया है, यानी कि इसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल लोकल डिक्लेरेशन है वेरिएबल का, और ये लोकल है। इसका मीन्स होता है कि ये जो मेन फंक्शंस बनाए हैं, इस मेन फंक्शन के अंदर जो ब्लॉक है, इसी ब्लॉक के अंदर इसका काम होगा। और ये जो ये जो है एक्स वाई, ये इस फंक्शन के अंदर है। तो इसलिए ये दोनों एक्स वाई नाम सेम है, लेकिन इस दोनों का एड्रेस जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, आप यहाँ पे दूसरा वेरिएबल भी लिख सकते हैं। जैसे एक्स वाई लिए हैं तो हम मान लीजिए यहाँ पे ए बी लिख देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सेम भी लिख सकते हैं और डिफरेंट भी लिख सकते हैं। अब जैसे हमको यहाँ पे क्या हुआ कि दो वैल्यू को हम थ्रो किए, और यहाँ पे क्या हुआ कि दो वैल्यू कैच हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेशंस लगाना है। तो आपको क्वेश्चंस में ये नहीं बोला गया है कि यूजिंग थर्ड वेरिएबल बनाइए या विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यानी कि क्वेश्चंस है कि स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या कि कॉल कर लिए वैल्यू को। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, मान लीजिए टी नाम का, और हम क्या करते हैं, इस टी में हम ए के वैल्यू को रख देते हैं, फिर ए में बी को रख देते हैं, और फिर बी में टी को रख देते हैं। ये मेरा स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अब प्रिंट करा देते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए हम एक मैसेज शो करा देते हैं कि आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, क्योंकि हमारा वैल्यू जो है वो आफ्टर हो रहा है ऑपरेशंस खत्म होने के बाद, यानी कि यहाँ पे हम लॉजिक लगा लिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि आफ्टर स्वैपिंग, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर। ठीक है, अब जैसे ही ये मैसेज शो हुआ तो क्या होगा कि दोनों वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि %d बैकस्लैश n फिर %d लिख देते हैं, यानी कि दो वैल्यू आ जाएगा जो होगा मेरा किसके लिए, तो a कॉमा b के लिए। उसके बाद सेम हम क्या करते हैं कि ये कॉपी को कर लेते हैं इसको, और हम यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेते हैं, और यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो है मेरा वैल्यू, इस वैल्यू के बाद मेरा प्रिंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हम वाई कर देते हैं, और यहाँ पे हम एक्स कर देते हैं, यहाँ पे एक्स, दो वैल्यू यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे आफ्टर के जगह हम बिफोर कर देते हैं, तो यहाँ पे हो गया बिफोर। तो ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो गया। यहाँ पे जो है, आप बोलिएगा कि सर इसमें आप फंक्शन डिक्लेयर नहीं किए, तो हम क्या किए कि टॉप में ही आप जो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए थे स्वैप नाम का, उसको हम डिफिनीशन जो है वो हम टॉप में ही कर दिए हैं, और बाद में हम इंट मेन का पूरा डिफिनीशन लिखे हैं। यानी कि हम यहाँ पे क्या किए हैं कि इनपुट लिए हैं हम मेन फंक्शन के अंदर, और आउटपुट और कैलकुलेशन जो किए हैं हम यूजर डिफाइन जो स्वैप नाम का फंक्शन बनाए थे उसमें। और इसमें क्या किए हैं कि हम फंक्शन बनाए हैं और उसमें दो वैल्यू को हम कॉल किए हैं, तो इसको बोलते हैं हम कॉल बाय वैल्यू। तो चलिए इसको क्या करते हैं कि हम अब रन करा के देख लेते हैं, और उसके बाद हम आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे। थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन होगा वो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लिए हैं एक्स वाई और यहाँ पे दिए हैं ए बी, इसीलिए इरर आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्स वाई कर देते हैं, उसके बाद हम इसको फिर से रन कराते हैं। तो यहाँ पे मेरा रन हो गया है सक्सेसफुली, और यहाँ पे क्या हुआ कि आउटपुट मेरा डिस्प्ले हो रहा है कि इंटर द टू नंबर्स। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि 5 और इंटर प्रेस करके 6 इंटर करा देते हैं, और जैसे ही मैसेज शो हो रहा है तो यहाँ पे देखिएगा 5665 आ रहा है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसको थोड़ा हम ठीक कर देते हैं, तब आपको अच्छे से और दिखेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं \n कर देते हैं, फिर से इसको रन करा के देख लेते हैं। मान लीजिए कि इंटर द टू नंबर्स आया, हम मान लेते हैं 5 और फिर दे देते हैं 10, और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बिफोर स्वैपिंग 5 10, और यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग 10 5। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर हम यहाँ पे किए हैं बिफोर वाला, तो यहीं पे आफ्टर कर दे इसके बाद। तो आप करके देख लीजिए, इसका आंसर आपको नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये स्वीपिंग को यहाँ से हम उठा के कट को कर देते हैं, और इसमें हम यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जब पेस्ट करेंगे और इसको हम रन करा के देखें, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहला बात है कि यहाँ पे ए बी डिक्लेयर नहीं है, तो ये इरर हो सकता है। देखिए इरर है, तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि हम इसको ए बी को भी डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ए बी को डिक्लेयर कर दिए, तो अभी आपका प्रोग्राम रन हो गया है। देखिए अब यहाँ पे हम एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया
कि 0 और 16 मेरा प्रिंट करके दे रहा है आफ्टर स्वैपिंग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इसमें कोई वैल्यू फेच ही नहीं कर रहा। अब आपके मन में होगा कि सर यहाँ पे रिटर्न करके आप दे दीजिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रिटर्न भी लिख देते हैं आपको, रिटर्न ए कॉमा बी, आपको प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिटर्न ए बी हुआ। अब यहाँ पे जैसे ही रिटर्न ए बी हुआ तो यहाँ पे स्वैपिंग के अंदर कुछ आएगा, तो हम मान लेते हैं कि इस स्वैपिंग के अंदर इक्वल टू करके ए आ गया। ठीक है, तो आप जब इसको रन कराएंगे तो देखिए क्या होगा कि ए वाला वैल्यू मेरे पास आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 और इंटर किया 4, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 5 जो है पहला वाला वो तो यहाँ प्रिंट हो रहा है, लेकिन सेकेंड वाला प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिटर्न हम एक ही कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि तो ये मेरा, चलिए इसको हम क्या करते हैं एक बार हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। उससे क्या होगा कि जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या किए 5 और 7 हम इनपुट करा दिए और जैसे इंटर प्रेस किए तो 5 7 और 7 5 आ गया। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको ड्राई रन करके। तो सबसे पहले जब ये पूरा प्रोग्राम है तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले कंपाइलर जो होता है वो मेन को फाइंड करता है। तो मेन को फाइंड करेगा तो उसको मिला मेन। अब जैसे ही मेन को मिला तो मेन के बाद क्या है, इंट एक्स वाई, यानी कि एक्स और वाई नाम का दो वेरिएबल बनाए हैं इंटीजर टाइप का। ये है लोकली डिफाइन और एक होता है दूसरा ग्लोबल। यानी कि अगर वेरिएबल डिफिनीशन का दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है लोकल और दूसरा होता है ग्लोबल। ग्लोबल में क्या होता है कि अगर कोई वेरिएबल ग्लोबल डिफाइन करते हैं होल प्रोग्राम में कहीं भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर लोकल डिफाइन किए हैं तो इंटायर ब्लॉक में ही होगा, यानी कि जिस ब्लॉक में आप डिफाइन किए हैं वेरिएबल उसी ब्लॉक में सिर्फ वो काम करेगा। और ग्लोबल क्या होता है कि उस डिफाइन में नहीं, पूरे प्रोग्राम में कितना भी फंक्शन बनाइए कुछ भी बनाइए, जहां पे एक्सेस करना चाहते हैं उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबल में। तो दो टाइप्स के हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक ग्लोबल और दूसरा लोकल। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। उसके बाद क्या है कि एक मैसेज लिखे हैं हम, क्या कि इंटर द टू नंबर, जो यहाँ पे शो हो रहा है, आउटपुट में शो हो रहा है। उसके बाद क्या किया कि स्कैनर फंक्शन के थ्रू दो नंबर्स को इनपुट कराएं, यानी कि 5 और 7। तो पहला जो है वो एक्स में आ जाएगा क्योंकि एक्स का एड्रेस दिया, दूसरा में हम 7 जाएगा क्योंकि वाई का एड्रेस दिए हैं। उसके बाद क्या किया कि प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू हम मैसेज शो करा दिए कि बिफोर स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। उसके बाद हम दो नंबर को शो करा दिए, यानी कि देखिए ये 5 7 है तो यहाँ पे भी 5 7 आ रहा है। उसके बाद क्या किए कि हम फंक्शन को कॉल किए, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। और फंक्शन कॉल में क्या किए हैं, वैल्यू को हम कॉल किए, यानी कि दो को आर्गूमेंट पास करके उसका वैल्यू को पास कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं कॉल बाई वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मेरा दो वैल्यू को पास कर दिए, तो यहाँ पे एक्स और वाई में जो वैल्यू है 5 7 वो मेरा चला जाएगा कहाँ पे, इसका जहाँ डिफिनीशंस लिखा होगा। तो इसका डिफिनीशंस जो है वो मेरा यहाँ पे है, स्वैपिंग के पास यहाँ पे इसका डिफिनीशंस लिखा हुआ है। तो ये डिफिनीशंस में यहाँ पे हम डिफाइन किए हुए हैं दो गो पैरामीटर, यानी कि ए और बी नाम का भी इंटीजर टाइप। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए में चला जाएगा पहला वाला, दूसरा में दूसरा वाला चला जाएगा, यानी कि 5 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक और वेरिएबल बनाया, किस नाम का, तो टी नाम का, और ये क्या है, खाली। अब खाली है तो क्या किए कि ए में टी में ए का वैल्यू रख दिया, यानी कि टी में ए का वैल्यू यानी कि 5 आ गया, और बी में का वैल्यू ए में रख दिया, यानी कि ये इसमें चला गया। अब क्या किए कि टी में बी का रख दिया, यानी कि ये पहुंच गया इस पे, यानी कि 5, यानी कि 7 5 हो गया। और क्या किए, आफ्टर स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स करके ए बी को प्रिंट करा दिया, यानी कि 7 5 हो गया है। और आपको हम दिखा भी चुके हैं कि मतलब ये कि यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम मल्टीपल वैल्यू तो रिटर्न एक ही होता है। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फंक्शन का प्लेलिस्ट का वीडियो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, जाके आप देख सकते हैं दूसरा वीडियो। चलिए, थैंक यू।